गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग ये वीडियो पार्ट 10 देख रहे हैं और इसमें जो है हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में और उस आवर्धन के बारे में बताएंगे। तो दर्पण सूत्र में चलते हैं और उससे देखो उससे संबंधित कुछ बातें हैं। प्रश्न है, कह रहा चिन्ह परिपाटी टी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार पी जो होता है, पी यानी पॉल ध्रुव हो गया के की साइड, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यानी पी पॉल यानी ध्रुव के अनुसार किस साइड जो है अवतल दर्पण में एफ का जो मान होता है वो धनात्मक होता है या ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण में एफ का मान जो होता है धनात्मक होता है या ऋणात्मक, जल्दी बताओ। देखो तो एफ का मान जो है ना अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। समझ गया। जब दर्पण के पीछे, जब कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, ये तुम्हारा दर्पण हो गया, इसके पीछे इस साइड बन रहा है तो प्लस में आ जाएगा और इस साइड बनेगा तो माइनस में आ जाएगा। समझ गया। दर्पण के आगे माइनस और पीछे प्लस। और दर्पण के आगे माइनस कैसे होगा, दर्पण के पीछे जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो कभी भी हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण के इस साइड ऊपर के हिस्सा में बन जाता है और इस साइड जो हमारा नीचे के हिस्सा में बन जाता है, तो नीचे वाला मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा और ऊपर जब बनेगा तो ये धनात्मक हो जाए। लेकिन ऊपर बनता नहीं है, नीचे बन जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नीचे हमेशा माइनस, इस साइड माइनस और इस साइड प्लस। ये याद रखना, आया समझ में। अब बात करें उत्तल की, दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो होता है ना वो एफ जो होता है उसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। लाइट क्यों ऐसे कर रहा है रे? एफ का मान जो है उत्तल दर्पण में धनात्मक होता रहता है। एफ का मान धनात्मक क्यों धनात्मक होता है, तो अब मान के चलो ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है और प्रतिबिंब बन रहा है इस साइड, प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो जब पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो ये प्लस में रहेगा ही। इस साइड बनता तो माइनस प्लस आता, लेकिन उस साइड बन रहा है इसलिए क्या हो रहा है, इसमें प्लस ही आ रहा है। समझ गया। प्रतिबिंब बनेगा तो इसका फोकस भी हम कहते हैं प्लस में, वक्रता केंद्र भी होता है, त्रिज्या भी होता है, वो भी प्लस में रहता है। आया समझ में। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ और क्वेश्चन को देखो तुम लोग। समझ गया कि किस साइड ये बनता है, कैसे बनता है, इसकी प्रकृति बताना है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये भी बताना है। चलो क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। चलो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ले लिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब स्थान का पता लगे। वस्तु के प्रतिबिंब स्थान का पता लगाए। समझ गया। तो यहाँ पे देखो तो क्या कह रहा है कि दर्पण कौन सा, अवतल। अब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है यानी कि एफ का मान जो है ना ये कितना है, माइनस में 15 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ जो है हमेशा माइनस में आता है। और यहाँ पे आ जाएगा u जो है, u तो दोनों दर्पण में माइनस में आता है, ये हो जाए कितना, 60 सेंटीमीटर। और v कह रहा है निकालने के लिए, v क्या कह रहा है, निकालने के लिए। अब देखो मैं एक अवतल दर्पण बनाता हूँ, एक अवतल दर्पण लिया हूँ और इसका ये प्रधान अक्ष हो गया, ये पॉल ध्रुव हो गया, ये f हो गया और ये c हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं यहाँ पे। मान के चलो ये 60 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा गया है, इसको हम भेजते हैं यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर। तो ये घूरेगा कैसे, ये ऐसे मुड़ जाएगा, वापस लौट जाएगा फोकस से होकर। और एक के क्या करो, फोकस की दिशा में एक को भेजो, एक को भेज दो तुम फोकस की दिशा में, ये वक्रता केंद्र की दिशा में। देखो कितना, यहाँ से तुम लोग क्या करना, यहाँ से नाप के लेना, इधर 60 सेंटीमीटर नाप लेना। थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, तुम लोग नाप लेना
ये हो गया ए और ये हो गया बी। और यहाँ से जब एक वक्रता केंद्र की दिशा में भेजते हैं, दर्पण थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ, तो जिस माध्यम से ये जा रहा है उसी माध्यम से फिर ये लौट जाएगा। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जो है ना, जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम से लौट जाता है। अब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। यानी कि प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु बड़े लिए थे और प्रतिबिंब छोटा बना। कैसा बना, ऊपर के साइड में नीचे साइड बन रहा है, नीचे का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ नाप लो कितनी दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब। यानी स्थान के बारे में पूछे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। प्रकृति पूछे तो वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। समझ गया। अब तुम यहाँ फार्मूला बैठा के देख लो इसका क्या निकल रहा है। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऐसे भी फार्मूला लिख सकता है या ऐसे भी लिख सकता है, जैसे निकालना है वैसे लिख सकता है। अब यहाँ पे देखो 1/v को छोड़ देते, v का हमें मान निकालना है। अब प्लस में इधर 1, अब माइनस में हो जाएगा 60, और इधर हो गया 1/-15। आगे देखो ले लेते हैं 1/v को इस साइड रहने देते, यहाँ पे ये चिन्ह बदल जाएगा, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 1/15 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो गया, उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा 1/60। और यहाँ ध्यान रखना कि ये माइनस में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है नीचे, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। ये 1/v और बराबर में हो गया -1/15। अब यहीं से एलसीएम ले लेते हैं। अनुकूल 15 और 60 का एलसीएम कितना, 15 से, यानी 15 चौका 60 निकाल लो। 60 15, ये 3 से कटेगा 20 और यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट दो 4, 1 5 या 15 चौका 60। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ 60। अब 60 से अगर मान लो कि 60 में हम 15 से भाग दे, 60 में तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 60 से अगर 60 में भाग देते 1 आएगा, आएगा कि नहीं। अब तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/v बराबर, ये हो गया -4 है, ये 1, तो -4 में 1 जाएगा, प्लस है तो -3/60, काटेंगे तो ये आ जाएगा -1/20, -1/20। यानी कि यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है। 20 सेंटीमीटर की ऐसी दूरी नापोगे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो सभी बच्चे समझ गए ना। यहाँ v का जो मान है, ये v का मान माइनस में दर्शा रहा है। इसका मतलब कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, और कहाँ कैसे बन रहा है, ऋणात्मक बन रहा है। ऋणात्मक ऊपर जाएगा, ऋणात्मक बन रहा था, यानी कि नीचे का मान ऋणात्मक होता तो नीचे बन रहा है, ऊपर तो धनात्मक हो जाता है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने में और नीचे प्रतिबिंब बन रहा है। समझ गया। तो अब एक और क्वेश्चन अगला ले लेता हूँ। ये सभी बच्चे समझ गए, इनको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। समझे, प्रतिबिंब भी बना लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला प्रतिबिंब, यानी कि पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस को बैठा देना। समझ गया, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस को बैठा देगा, और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सामने में, यहाँ से पोल से लेकर सामने में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखेगा, और फिर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे रखना है। इनको मिटा के अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर उनको बनाते हैं। चलो आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थान की पता लगाए। मान के चलो कौन सा दर्पण है, अवतल है। तो मैं एक अवतल दर्पण ले लिया, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये पॉल हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ फोकस होगा वो 30 सेंटीमीटर। समझ गया, ये एफ हो गया 30 सेंटीमीटर।
और तुम्हारा ये वक्रता केंद्र हो गया, समझ गया। अब उसके बाद कह रहा है इस दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेगी। इसका मतलब एफ के बीच में होगा, क्योंकि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी कितना है, 20 से है। तो पोल से हम नापेंगे, तो इधर से जब नापेंगे तो वस्तु की दूरी यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे होगा, ये 20 है, यहाँ पे वस्तु कोई होगा तभी ना। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब के स्थान के पता लगे। अब प्रतिबिंब के स्थान के, तो मान के चलो यहाँ से मैं एक वस्तु को खड़ा कर दिया हूँ, ये वस्तु हो गया ए बी। अब इसको मैं क्या कि इसके दिशा में भेज दिया हूँ, प्रधान अक्ष के समांतर। तो ये कहाँ से लौटेगा, तो ये जो लौटेगा फोकस से लौट जाएगा, समझ गया। अब फोकस से जब ये लौट रहा है, आए समझ में, एक किरण को हम इसके समांतर भेज देते हैं, थोड़ा सा इधर वक्रता केंद्र से गुजार दो इस किरण को, यानी ये लौट भी रहा है उसी रास्ते से जा भी रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है, बीच में बन रहा है, ऐसा समझ में। अब हम लोग सवाल को निकालते हैं। देखो अब इसमें जो दिया है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है, एफ बराबर -30 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद यू बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है, एफ और भी का मान माइनस में आ रहा है और हमें भी निकालना है। तो नीचे में लिखेंगे दर्पण सूत्र से, 1/v + 1/u बराबर 1/f, या लिख सकता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब यहाँ पे ले दो, 1/v कितना है मालूम नहीं, तो 1/v रहने दो, प्लस 1/u, तो 1/u का मान -20 बराबर 1/f, तो f का मान -30 आ जाओ 1/v। अब यहाँ पे देखो ये चिन्ह के अनुसार ये बदल जाएगा, माइनस आ जाएगा, और उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/-30 और उधर हो गया तुमको प्लस में 1/20 और 30-20 का एलसीएम 30-20 2 15 10, अब 5 से ले लो, 3 2 गुना कर लो, 5 दूना 10, 30 30 दूना 60, इसका भी एलसीएम वही हो जाएगा 60। अब 60 से भाग देंगे 30 से भाग 60 में, तो यहाँ -1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस में 20 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। ये कितना आ गया इधर, यानी कि ये माइनस में ये प्लस में, -2 और +3 बटा में 60, इधर हो गया माइनस प्लस में 1/60, 1/60। ये कैसा है, प्लस में है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है या फिर मान के चलो पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है या फिर पीछे बन रहा है, इधर बन नहीं रहा है, समझ गया। एक अंदाज़ा मैं बताया था कि इधर है, समझ गया। ये तो इससे पता लग गया कि प्रतिबिंब जो कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है या पीछे बन रहा है। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन लेके बढ़ते हैं आगे। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। भी का मान जब भी धनात्मक दर्शाए, यानी कि भी आ जाए प्लस में, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक, या फिर वास्तविक जब बन रहा है तो ऊपर बन रहा है। अब भी का मान माइनस में आए तो वास्तविक, और भी का मान हमेशा क्या होता है ना, भी का मान एक बार जो है प्लस में आ जाएगा, बाकी जो है हमेशा 5 बार। कंडीशन तो अवतल दर्पण में 6 गो रहते हैं, और 6 कंडीशन में एक बार जो है भी का मान प्लस में आता है, बाकी सभी मान जो है माइनस में आ जाता है। आज समझ में।
तो उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो होता है ना, अवतल दर्पण, इसमें जो है ना हमेशा जो है भी का मान या प्रतिबिंब जो है ना इसमें क्या होता है, बड़ा बनता है, और उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। इसमें बड़ा बनता है और इसमें उत्तल में क्या होता है ना, छोटा बनता है। इसमें सिर्फ एक बार बड़ा बनेगा या बराबर, उसके बाद हमेशा छोटा, छोटा, उसके बाद हमेशा छोटा। यानी कि सी के पहले जितने भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के पहले जितने भी प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, समझ गया। सी पर बना तो बराबर बन गया। सी के बाद जो बनेगा तो सभी छोटा बनेगा। सी के बाद जितने भी बनेगा सब छोटा बन जाएगा, समझ गया ना। यानी कि उत्तल दर्पण में सी के बाद, सी समझता है ना, सी के बाद जब बनेगा तो छोटा बनेगा, सी के पहले जब बनेगा तो बड़ा बनेगा, सी पर बनेगा तो बराबर बनेगा, ये याद रखना। और इसमें जो है ना अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा ही बनता है। कभी किसी एक कंडीशन में छोटा बन जाए तो बन जाए, नहीं तो उसमें हमेशा बड़ा ही बनता है। अब चलो यहाँ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अवतल उत्तल दर्पण के लिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान का पता लगाए और प्रकृति बताए। पता भी लगाओ कि उत्तल दर्पण में जब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो वाले दर्पण के 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसके 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई। यहाँ देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ सामने में नहीं कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहीं पे लिखा है कि सामने में नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या, हमारा जो ये उत्तल दर्पण है इसका जो है ना ये वस्तु रखा गया इधर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर रखा गया है। और इसका फोकस कितना कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, और फोकस है 20 सेंटीमीटर पे। फोकस कहाँ है, 20 सेंटीमीटर पे, ये याद रखना, क्योंकि इसके सामने में नहीं कह रहा है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, एफ भी होता है प्लस में और यू तो माइनस में होता है, सब दोनों में, और भी जो होता है ये भी होता है प्लस में, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है एफ बराबर प्लस में 20 सेंटीमीटर, यू बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर, भी बराबर वाट, यही निकाला निकालने के लिए। तो निकालो निकालो, उसके बाद हम निकालते हैं, तुम लोग निकालो पहले, आ जाओ। अब यहाँ पे ये तो दिया है, दर्पण सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u, तो u कितना है माइनस का 60 बराबर 1/20, अब माइनस हो जाएगा 1/60 बराबर, रे कौन हल्ला कर रहा है इतना। अब देखो 1/v इधर रख लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 1/20 प्लस में हो जाएगा 1/60, 1/v बराबर 60, 20 और 60 का एलसीएम ले लो, 20 60 का 3 से दे देंगे तो यहाँ 1, यहाँ 20 हो जाएगा,
ऐसा हो गया 20 किया 60 हो गया 60। अब 60 में 20 से 1 गुना 4 प्लस 60 में 60 से 1 गुना 1 1/v बराबर इधर हो गया 4 प्लस 1 बटा में 60 तो 1/v बराबर 4 1 5 बटा में 60। अब इधर काटेंगे 5 का 5 12 पंचे 60 ये हो गया 1/v बराबर में 1/12। देखो तो इतना आया है, तुम लोग को इतना आया है। यहाँ पे कितना आना चाहिए 1/15 ना, कहीं आएगा गलत। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 20 से भाग देंगे 60 में 3 होगा 3। अब 1 गुना 3 3 होगा यहाँ पे और 1 3 1 4 हो गया। यहाँ 5 के बजाय 4 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 15 चुका 60 तो 1/15। भी का मान देखो, भी का मान प्लस दिखा रहा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब पीछे दाईं ओर बन रहा है और दाईं ओर बन रहा है 1/15। इसका मतलब 1/15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। 15 सेंटीमीटर की दूरी हो गया इसका जहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब। और कैसी बन रहा है तो काल्पनिक, पीछे वाला काल्पनिक हो गया। प्रकृति विकरण प्रकृति बताए तो काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया, वस्तु से छोटा हो गया, वस्तु से छोटा। आए समझ में? तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पीछे बन रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि प्रकृति बताए तो प्रकृति कैसे, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा। समझ गया? अब हम लोग चलते हैं आवर्धन के बारे में। अब इससे भी हम देखो उत्तल से भी बना दिए, अवतल से भी सूत्र देकर सवाल बना दिए। अब चलते हैं आवर्धन के बारे में। और एक चीज़ दिखना है हम लोग का जो है इस वीडियो में, चाहे पिछले भी वीडियो हो चाहे आने वाले हो इस चैप्टर में, तो वहाँ पे हम जो है दर्पण सूत्र को साबित नहीं किए हैं। तो दर्पण सूत्र को भी साबित करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ जो चीज़ ज़रूरी है उसको बता देते हैं। वो भी ज़रूरी है, उसको भी देख लेंगे। उसके लिए स्पेशल एक वीडियो होगा जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण का दोनों का जो है, दोनों में किस तरह हम सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र को, ये बताएंगे। उसके लिए अलग वीडियो होगा। आवर्धन हिंदी में लिखे तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब, बीम की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। शॉर्टकट में आवर्धन को m से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h1 से और वस्तु की ऊंचाई को h2 से। ये फार्मूला होता है आवर्धन ज्ञात करने का। समझ गया? आवर्धन ज्ञात करने का। या ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब को हम v से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को u से, तो माइनस u होता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकता है m बराबर -v/u। ये भी फार्मूला होता है, याद रखना। समझ गया? ये भी होता है और ये भी होता है आवर्धन ज्ञात करने के लिए सूत्र। समझ गया? अब ये पूछ देगा क्वेश्चन में कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं? अगर ये पूछ देगा कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तब क्या होगा बताओगे तुम लोग? बताओ आवर्धन जो, उससे क्या समझ रहे हो? अगर मान के चलो भविष्य में पूछ दे कि आवर्धन से क्या आप समझते हैं, तो आवर्धन का मतलब क्या कर रहा है? यहाँ पे लिखा है ना आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो हम यही भाषा इसको लिख सकते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई जो होता है उनके अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। समझिए? तो छोटा इसका जो है क्या कहते हैं भाषा है, और उसको याद तुम लोग कर लेना। समझ गया? अब मैं आवर्धन से संबंधित कुछ सवाल को भी देखेंगे। समझ गया? तो इसमें उससे संबंधित कुछ सवाल को ले लेते हैं, फिर आवर्धन ज्ञात करने के लिए। तो आवर्धन सबसे पहले तो तुम्हें दर्पण सूत्र से उसको ज्ञात करना है, फिर आवर्धन ज्ञात करना। डायरेक्ट तो कोई जो है क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा, कुछ घुमा फिरा के। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद किस तरह उसको बनाना है ये भी बता देता हूँ।
तुम लोग याद रखना कि आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है। समझ गए? ये दोनों उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, फार्मूला जो है दर्पण सूत्र वही होता है दोनों में, और आवर्धन यही है। चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, दोनों एक ही है। समझ गया? ये भी अगर तुमको ये मालूम है तो इसके अनुसार निकाल लो, ये मालूम है तो इसके अनुसार निकाल लो। आगे समझ में? चाहे इन दोनों में से कोई भी याद रखो, दोनों एक ही है। तो हम सवाल लेके उसके बाद बनाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे जिसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो मान के चलो यहाँ क्या दिया है, दिया है कि जो है फोकस दूरी ज्ञात, क्या कर रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करे, एफ ज्ञात करने के लिए, फोकस दूरी एफ ज्ञात करने के लिए करे जिसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु है। 30 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि u जो हमारा माइनस है 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है क्या, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो v जो हो गया ये हमारा हो गया प्लस में 20 सेंटीमीटर, और f जो है वो हमें निकालना है। तो हम दर्पण सूत्र से यहाँ बनाएंगे, सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v दिया हुआ है, कितना दिया है, माइनस का, ये प्लस में है, ये 20 सेंटीमीटर, अब प्लस में 1/u कितना है, ये माइनस का 30 है, बराबर 1/f, f निकालना है। अब देखो 1/20 है, यहाँ पे ये चिन्ह हट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/30 बराबर में 1/f। अब तुम लोग यहाँ क्या करो, 30 और 20 का एलसीएम जब लेगा तो ये 60 हो जाएगा। इधर ये 60 हो गया, 60 में 20 से भाग पड़ा, 20 या 60, 1 गुना 3, अब माइनस 30 से भाग देगा इसमें तो 1 गुना 2 हो जाए, 1 गुना 2, इधर 1/f। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया 3 और माइनस 1 बटा में 60 बराबर 1/f। या ऐसे कर सकते हैं, घटा दिए 3 में से 1 गया, 2 गया, यहाँ 2 होगा, 1 बचा 60 बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा f बराबर में 60, f बराबर में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है। इस दर्पण के फोकस दूरी कितना है, 60 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के फोकस दूरी तुमको 60 सेंटीमीटर है। अब मैं तुम लोग को यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ। क्वेश्चन है कि u बराबर 60 सेंटीमीटर और v बराबर 20 सेंटीमीटर, तो f ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, u बराबर 60 सेंटीमीटर, v बराबर 20 सेंटीमीटर, f बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन ज्ञात कर लो। हम इसको बनाएंगे नहीं। और एक बात याद रखना, यहाँ पे ध्यान से देख लो, u का मान यहाँ पे 60 लिखा है, इसको पहले सही कर लो। u का मान दोनों दर्पण में क्या होता है, माइनस में होता है, तो 60 में पहले माइनस लगा लेना, उसके बाद आगे बढ़ना तुम लोग, समझ जाए। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग इसको बनाओ, मैं देख लूँगा। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन में है कि u दिया है -30 और v दिया है -60, आवर्धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात करना है। चलो, तो आवर्धन यानी कि m बराबर क्या फार्मूला होता है, -v/u होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ पे दे सकता है, माइनस में ये तो हो गया माइनस, और फिर माइनस में 60, अब बटा में -30, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, अब बच गया यहाँ -60 बटा में 30। अब काटेंगे तो ये आ जाएगा -2, और माइनस में जब अभी आता है ये आवर्धन का मान, तो क्या होता है, जब प्लस में आता है तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, और माइनस में आता है तो कहाँ बनता है। तो यहाँ पे देखो, मान के चलो यहाँ क्या क्या दिया है देखो। अब मान के चलो कि हमें तो इसकी फोकस दूरी मालूम नहीं है, तो हम फोकस दूरी इसमें से निकाल लेंगे। तो दर्पण सूत्र से, कौन हल्ला कर रहा है, दर्पण सूत्र से पहले हम क्या करते हैं, f निकाल लेते, f का मालूम तभी देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है।
तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v कितना है, माइनस का 60 प्लस 1/u कितना है, माइनस का 30। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 60, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/30। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 30 का 60 होगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा 60। अब 60 में 1 से भाग दे तो माइनस 1 गुना 1, माइनस 30 से भाग देगा 2 गुना 1। तो 1/f बराबर हो गया तुमको -1 और -2 बटा में 60। अब यहाँ पे देखो 1/f बराबर में हो गया, इन दोनों को जुड़ जाएगा तो -3 बटा 60 काटेंगे तो ये 1/f बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 20। यानी हम कह सकते हैं कि f बराबर में क्या हो गया, -f हो गया और 20 इधर हो गया। तो हम f तो माइनस में नहीं, फोकस आएगा तो -20 हो गया। ये कितना आ गया, -20। तो ये जो दर्पण है, मान के चलो कौन सा दर्पण है, f माइनस में है, u भी माइनस में है, v भी माइनस में है, इसका मतलब दो दर्पण जो है अवतल है। अब यहाँ पे मान के चलो ये है, यहाँ f है जो कि कितना है 20 पे है, समझ गया। अब वस्तु कितना रखा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी, मान के चलो इस बीच में वस्तु को रखा गया है, इस बीच में वस्तु को रखा गया है, इससे यहाँ पे किरण भेज रहा है। ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ए और बी, और यहाँ से जब फोकस जाएगा तो ये फोकस से गुजरेगा, गुजर जाएगा। आप ध्यान से देखो कि एक किरण को क्या करो, वक्रता केंद्र की दिशा में भेजो। ये तुम्हारा सी हो गया, वक्रता केंद्र से दिशा में भेज रहा है तो उसी दिशा में लौट रहा है, लौट रहा है कि नहीं। मान के चलो ये उसी दिशा में जब भेज रहा है तो ये उसी दिशा में लौट रहा है। जब उसी दिशा में लौटेगा भेजने पर तो वो कटेगा कहाँ, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, या मान के चलो यहाँ से जो कोई दर्पण इधर से भेजा, ये फोकस से जब भेजा, मान के चलो किसी को फोकस से भेजा तो किधर से मुड़ेगा, इधर से, तो कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो प्रतिबिंब a डैश b डैश बन रहा है। तुम लोग बनाना थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो ये जो है ना प्रतिबिंब जो है उसकी दूरी दिया है -60 सेंटीमीटर, जब तुम लोग बनाएगा तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये माइनस में बन रहा है। तो हमें यहाँ पे ये देखना था कि आवर्धन जो है इसका m क्या बता रहा है। माइनस में जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा था, और वो कैसा बन रहा था, यानी कि जब u का मान क्या कहते हैं, m का मान माइनस में आए और प्लस में आए तब हमने क्या बोले थे, बताओ। जब प्लस में आएगा तब क्या बोलना है, माइनस में आएगा तब उल्टा बोलना है, सीधा बोलना है, क्या बोलना है, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो m का मान क्या आया है, माइनस में आया है ना। यहाँ पे हम बता रहे थे कि m का मान जब माइनस में हो तो ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक उल्टा। m का मान जब भी प्लस में आए तो ये हो जाएगा काल्पनिक सीधा। आवर्धन जब पूछे तब, आवर्धन की प्रकृति है समझ में। तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा है तो m का मान माइनस में आ रहा है, इसलिए वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहाँ उल्टा हो गया ना, प्रतिबिंब इधर ऊपर की तरफ है, बन रहा है नीचे की तरफ, इधर आ रहा है। तो सभी बच्चे को ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर m कहेगा निकाल लेना, यहाँ ये तुम्हें नहीं देखना है, इसको मान कह रहा निकालने के लिए, इसमें तो मान निकाल लेना। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे देखो, अगर m का मान धनात्मक आया तो प्रतिबिंब की प्रकृति। दूसरा है कि अगर
m का मान ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब की प्रकृति, कौन पीछे हल्ला कर रहा है रे? प्रतिबिंब की प्रकृति। अब यहाँ पे देखो कि m जब धनात्मक है तो इसकी प्रकृति हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा। m का मान जब ऋणात्मक आए तो ये हो जाएगा वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा। आए समझ में? m जब प्लस में रहे तो काल्पनिक सीधा, m माइनस में रहे तो वास्तविक उल्टा। ये याद रखना। इसमें मात्र 3 चीज़ याद रखना है। m का मान जो निकालेंगे उसमें 3 चीज़ रखना है। ये 3 चीज़ याद रखना है। क्या क्या याद रखना है यहाँ पे हम लिख देते हैं। m बराबर, ये 3 खाना हो गया और 3 चीज़ याद रखना है। एक तो पूछेगा आवृत्ति, आवर्धित पूछेगा, दूसरा पूछेगा बड़ा या छोटा। आवर्धी भी पूछेगा, बड़ा छोटा भी पूछ सकता है। उसके बाद ये भी पूछेगा सीधा है कि उल्टा। उसके बाद ये भी पूछेगा काल्पनिक, काल्पनिक या वास्तविक। ये 3 चीज़ याद रखना। एक तो ये याद रखना, एक ये और एक ये। और ये सब याद है तो सब कुछ बता सकता है। प्रतिबिंब भी बना के दिखा सकता है, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, सब कुछ बना के तुम यहाँ पे आराम से दिखा सकता है। कोई दिक्कत किसी का नहीं होगा। और कुछ पॉइंट है, इसको मिटा के मैं दे देता हूँ। m का मान अगर 1 आए तो क्या होगा, माइनस में 1 आए तो क्या होगा, 1 से बड़ा आए तो क्या होगा, ये सब बता देते हैं। थोड़ा सा ये सब तुम लोग लिख लो, उसके बाद कुछ और पॉइंट दे देते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसमें बच गया दर्पण सूत्र साबित करने के लिए थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इनको हम मिटा के आगे बढ़ जाते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। ये पॉइंट जो है कुछ लिख लो तुम लोग, ये पॉइंट को कुछ लिख लो कि अगर m का मान जो 1 आया तो क्या होगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। m का मान अगर 1 आया तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे हमको m का मान माइनस में है कि प्लस में, ये नहीं देखना है। पहले यहाँ ये समझो कि 1 आए तो समान आकार का। दूसरा, 1 से बड़ा, यहाँ 1 आया तो समान आकार का, 1 से बड़ा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, 1 से छोटा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गया? और यहाँ देखो, मान के चलो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अब हमें 3/4 है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हमको निकाल के देखना पड़े। 4 से भाग देंगे 3 में तो कितना होगा, 0.07 28.205। अब बताओ कि 0.75 जो आया है 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पे देखेगा तो 1.00, तो 1 से क्या हुआ, ये छोटा हो गया ना। तो ये जब 1 से छोटा है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब मान के चलो इसमें अगर कहे तो इसमें काटेगा तो 2 आ रहा है, तो 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है ना 2, तो इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा। मिंटू ज़्यादा आवाज़ क्यों कर रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बन रहा है। अब यहाँ पे देखो m का मान पहले से दिया है 0.7, यानी 1 से पहले ही छोटा है यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। और यहाँ पे देखो तो यानी 1 से बड़ा है, यहाँ पे 2.5 है, मान के चलो 2.5, 2.5 भी बोल सकते हो। तो 2.5 है, 1 से बड़ा है ना, तो ये प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। समझ गया? अब मान के चलो कि m का मान प्लस में रहे तब उसकी आवर्धित कैसे होगी, माइनस में रहे तब आवर्धित कैसी होगी। तो इन सब को भी बता देते हैं, तो इनको मिटा के क्वेश्चन लेके बता देते हैं। ये सब समझ गया ना कि एक m का मान 1 आया तो समान आकार का रहेगा, m का मान 1 से बड़ा हो तो बड़ा प्रतिबिंब, m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, m का मान 3/4 हो तो प्रतिबिंब। यानी कि इस तरह क्वेश्चन तुमको दे देगा m का मान और उसका
आवर्धित या प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा तो छोटा है कि बड़ा है बता देना, कोई दिक्कत नहीं किसी को होगा। ऐसा कितना भी सवाल तुम लोग चाहे तो वहाँ से बना सकते हो, बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, एमबीडी होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, इस सब में ये सब सवाल दिया रहता है, वहाँ से छाट छाट के बनवा देंगे, समझ गए, समझा भी देंगे। तो यहाँ ये सब समझ गए हो ना कि m का एक मान 1 आए तो क्या होगा, 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, 1 से छोटा हो तो क्या होगा, ये सब। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन लेके आवर्धित के बारे में बता देते हैं। चलो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि m का मान +2 है तो क्या क्या होगा। m का मान जब भी प्लस में आए तो +2 यानी कि m +2 है यानी 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे कि तो बड़ा हो ही जाएगा, लेकिन इसकी आवर्धी होगा, क्या होगा, आवर्धित होगा। उसके बाद प्लस में है तो काल्पनिक हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और बड़ा। ये वही अगर m का मान -2 है तब क्या होगा, आवर्धित तो होगा ही, यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, और -2 है तो 1 से छोटा है तो ये हो जाएगा क्या, छोटा। समझ गया कि m का -2 हो तो क्या क्या होगा, तो ये सब होगा, आवर्धित होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। m का मान +2 है तो क्या होगा, आवर्धित होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, बड़ा, ये दोनों में होगा आवर्धित। समझ गया। अब यहाँ पे देखो कि m का मान अगर -5/4 हो तब क्या होगा, तो -5/4 तो ये इससे भाग देगा इसमें, तो -1 दशमलव कितना आएगा, 25 आएगा, तो ये भी तो 1 से छोटे हुआ ना, माइनस में है ना, तो इसका भी यही सब होगा, ये जो आया है यही सब होगा, ये याद रखना। समझ गया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो तुम लोग समझते हो कि मान के चलिए हमारा दर्पण है, इसके पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक होता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा भी है, वस्तु से बड़ा। दूसरा कह रहा है अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना हो, तो यहाँ कह रहा है दर्पण के सामने बना हो तो उसकी प्रकृति कैसी होगा, तो दर्पण के सामने तो इस साइड बनेगा, इस साइड जब भी वस्तु बनता है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बनता है, तो नीचे का मान ऋणात्मक होता है, तो हम लिखेंगे सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। यहाँ पे छोटा होगा, सॉरी बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना हो तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वस्तु से छोटा होगा, एक बार बड़ा होता है, समझ गया। और इसमें क्या होता है ना, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब ऋणात्मक मान आता है तब जब आगे सामने में बनता है तो हमेशा वस्तु से बड़ा ही बनता है, समझ गया। एक बार बराबर, बाकी बार बराबर ही बनता है। यहाँ तक समझ गया। थोड़ी सी और कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, अगले चैप्टर को देखेंगे, समझ गया। तो इन सबको मिटा देते हैं, समझ गया ना। यहाँ पे m का मान +2 आए तो क्या क्या होगा, m का मान -2 आए तो क्या सब होगा, ये सब समझ गए। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, इसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे। आ जाओ, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि m का मान -4 है, u दिया है -10, f ज्ञात करना है। तो f निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, v का मान चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, यानी कि m बराबर फार्मूला क्या होता है, -v/u होता है ना। तो यहाँ पे m का मान दिया हुआ है कितना, -4, इधर हो जाए माइनस, v या बटा में -10। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, -4 बराबर इधर हो जाएगा, मान के चलिए ये यहाँ पे माइनस लगा तो ये ऊपरे हो गया ना, -v बटा में -10, माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v बराबर में माइनस का, इससे गुना हो जाएगा 10 चौका 40, कितना हो जाएगा, v बराबर हो गया -40। यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से,
से, दर्पण सूत्र से, एफ तो दर्पण सूत्र में आएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर में 1/v का मान -40, तो -40 अब प्लस u का मान दिया हुआ है 1, अब माइनस का 10। अब यह 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/40 माइनस में, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 1/10। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 40। अब इससे 40 से 40 भाग देगा 1 गुना 1, माइनस 10 से इसमें भाग देगा 4 गुना 1, यहाँ -1 है, यहाँ पे -4 बटा में 40। अब यहाँ पे हो गया तुमको -5 बटा में 40, काटेगा तो 1/8 आ जाएगा माइनस में। तो f का 1/f जो है ये आ गया 1/-8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो f का मान आ गया -8। f का मान कितना आया, -8। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो भी बना लोगे। अभी तुम लोग क्या क्या सीखे हो, तो पहला नंबर जो है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है ये सब सीखा। दूसरा नंबर में क्या सीखा, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बन रहा है। तीसरा नंबर क्या सीखा, आवर्धन सीखा कि नहीं। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताने के लिए सीखा, स्थान पता लगाने के लिए भी सीख गया, आवर्धन भी सीख गया। अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोग को, जो घर से बना के ले आना, समझ गया, उसको हम देख लेंगे बाद में, या उन क्वेश्चन को बना ही देते हैं तुम लोग, जो है आगे बुक सब में देख लेना, जो भी क्वेश्चन हो उन्हें बनाना, जो नहीं बनेगा फिर उसको सामने लाना, फिर बनाएंगे। चलो यहाँ पे देखो, कह रहा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दर्पण है अवतल, इसकी ये पोल हो गया ध्रुव, यानी इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया है। एफ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। आगे फिर कह रहा है इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे मान के चलो वस्तु को रखा गया है। ये हमारा ए बी वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो u का मान भी क्या हो गया, माइनस में 30 हो गया। और कह रहा है रखी गई वस्तु है, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, भी निकालना है। क्या निकालना, भी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ देखो 1/f का मान कितना है, माइनस का 20 बराबर 1/v प्लस में 1/u का मान माइनस का 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-20 बराबर में हो जाएगा 1/v। अब ये देखो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, या मान के चलिए माइनस में उधर जाएगा प्लस में, समझ गया। या फिर इसको हम इधर कर लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो जैसे करना है वैसे कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसी को इधर ले आएंगे तो ये 1/-20 प्लस में हो जाएगा 1/30 बराबर में 1/v, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। देख लो 20-30 का एलसीएम, 2 10 15, 5 से 2 3, 5 दूना 10 दूना 20 3 60 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे भी कि एलसीएम तो हो गया हमारा 60। अब 60 में -20 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -1 गुना 3, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा 30 से भाग देंगे 2 गुना 1 बराबर में 1/v। अब इधर हो गया -3 प्लस 2 अब बट्टा में 60 बराबर में हो गया 1/v। अब यहाँ पे देखो -3 में 1 गया तो ये हो गया -1/60 बराबर 1/v। अब ये जानी कि v बराबर हो गया हमारा 60। v बराबर v से गुना करेगा, v में माइनस, इससे इसको गुना कर दो, इससे इसको, तो ये माइनस चला जाएगा इधर, आ गया v बराबर कितना आ गया -60।
v का मान जब -60 में है गया तो कह रहा प्रतिबिंब का स्थान, तो यानी कि दर्पण के सामने में माइनस में है तो प्रतिबिंब सामने में बन रहा है, सामने वाला वास्तविक होता है, उल्टा होता है। समझ गया? वस्तु से थोड़ा बड़ा है, वस्तु 30 सेंटीमीटर का है दूरी पर है तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है तो वस्तु से बड़ा बन गया। तो हमें यही कहा प्रतिबिंब का स्थान, तो स्थान तो पता लग गया कि दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई, तो वास्तविक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तीसरा कह रहा आवर्धन ज्ञात करें, तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं m बराबर फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है -v/u। अब देखो यहाँ पे माइनस तो है, या v का मान भी आया है -60 और u का मान भी है -30 है कि नहीं। यहाँ पे देखो तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो m बराबर जो है -60/30 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा कि नहीं। और जब माइनस में आता है तो क्या सब होता है बताया हूँ, जब माइनस में होता है वास्तविक उल्टा, क्या होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, क्योंकि एक से बड़ा रहेगा तब ना, ये छोटा है, मान माइनस में है तो ये हो गया। तो समझ गए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तीनों इसमें क्वेश्चन मिला दिया था, स्थान भी, प्रतिबिंब की प्रकृति भी, आवर्धन भी। तो आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, समझ गया। तो सभी बच्चे जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगला चैप्टर जो हमारा है प्रकाश का अपवर्तन, वो चालू होगा। प्रकाश परावर्तन था, ये समाप्त हुआ, और अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।